लोग नौजवान बच्चे हैं, उन पे आगे आने वाला मुस्तकबिल उनके हाथ में है। जो यहां के नौजवान इस चीज से अनजान है, इस चीज से गफलत कर रहे हैं, हमारे नौजवान अपने अंदर एक दिल में तहैया करें कि हमें यहां पे अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना है और इनकी इज्जत का बंदोबस्त करना है। कॉल पे आपका शुक्रिया। लेकिन मैं इन सब लोगों को बताता रहूंगा कि ये यूथ, इस यूथ के लिए मैं अपने मुल्क की, अपनी कौम की बागडोर इस यूथ के हाथ में दे के आया था। ये यूथ आगे क्या करती है? मुझे पकड़े, यहां से चलाएं, काम नहीं मेरे से, जितनी कंपेन करनी करें, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहां पे लेके आया हूं। और आप सब लोग जितने भी 150 जितने भी मेरी बात को अगर समझ जाए, मेरे दुख को अगर महसूस कर जाए, मेरे लिए यही बहुत है। 1000-2000 का अवाम मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं जब मैं मर जाऊं, ये मेरी बेटी जब बड़ी हो, इसकी यहां पे इज्जत होनी चाहिए। ये मेरी बहन यहां पे खड़ी है, ये मसीही बहन, जब ये इनके गुजरने के बाद इनकी जो बच्ची हैं वो बड़ी हो तो उनको यहाँ पे एक इज्जत वाला मुकाम होना चाहिए, जो मुझे बहुत कम नजर आता है। यहाँ पे हम एक मसीही आबादी में रहते हुए भी हम हर वक्त खौफ रहते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात को, जज्बात को दबा के रखते हैं। आज ये वक्त है कि हम टांग छोड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारे यहाँ से जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, हमारी मसीही अवाम, हमारे मसीही लोग एक ट्रैक पे चढ़ चुके हो और वो ट्रैक एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे को हिम्मत देना का नाम हो, वो ट्रैक यहाँ पे तालीम और तरबियत का हो। मैं अपने बच्चे आप लोगों के हवाले करके जाऊंगा जब भी यहां से जाऊंगा। मेरे इन बच्चों की, मेरी ये बहनें जो गुजर रही हैं, ये बच्चियां, मेरी माँ जो भी गुजर रही है, सब लोग जितने भी देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब मैं आपके हवाले करके जाऊंगा। मत सोचिएगा, मैं तो से देखूंगा क्या कर रहे हो मेरी बहनों के साथ, मेरी बेटियों के साथ। जो आपके घर में बैठी वही सिर्फ आपकी बहन नहीं है, जो आपको सड़क पे नजर है वो आपकी इज्जत है। इनकी इज्जत आपने बनानी है। आप लोग इनकी इज्जत नहीं करेंगे, बाहर कोई भी नहीं करेगा। अगर बाहर हम लोग पहले ही टारगेट है, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन दुकानदार मुझे बताए, कोई जो बिजनेस कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, क्यों हम लोग एक दूसरे को बैकअप नहीं देते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये वक्त टांग खींचने का नहीं, हाथ पकड़ने का, हाथ खींचे, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को तरक्की के लिए इनके साथ जुड़े, आप किसी और के साथ जुड़े, सब लोग जो आपस में जुड़ो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक यूनिटी प्लान डिसाइड करें, यूनिटी करें। सबसे अहम चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे यूनिटी है। अगर आप लोग इस वक्त में भी 2020 तक जो हम लोग कहां से थे कहां पे आ गए, अगर अभी भी हम यूनिटी नहीं कर सकते तो हमें ये बाइस और ये इस तरह की तकरीबात का कोर्स। और दूसरे नंबर पे मैं अपने बच्चे, अपनी कौम की बच्चियां, कौम की बेटियां, कौम की इज्जत आप सब लोगों के हाथ में लेके जाऊंगा। जब भी इस दुनिया से जाऊंगा आप लोगों को जाकर बताऊंगा, उसको उनसे पूछना मेरी बेटियों का क्या कर रहे हैं। बचपन से आप लोगों के लिए बहुत बोलता हूं, अपने मसीह लोगों के लिए बहुत बोला। आप लोग बताएं हमारे कॉन्वेंट्स में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। लोग हाथों में पैसे लेकर फिरते हैं कि हमारे बच्चों को प्लीज हमारे बच्चे को इस कॉन्वेंट में एडमिशन दिलवा दें। मतलब पाकिस्तान में एक अच्छी तालीम वो हमारे एंड से दी जाती है और हमारे बच्चे गलियों में नंगे पांव खड़े होते हैं जिनको स्कूल बैग भी नहीं है। पॉलिटिक्स, बड़े बड़े नाम, लेकिन क्या सिलेक्शन है, उसने इलेक्शन को खत्म कर दिया। फाइलें उठाने वाले को मेरे ऊपर लीडर बना देता है, हमारी कौम का बेड़ा गर्क। लेकिन आप नौजवान अगर तैयार करते हैं, हमें ना किसी पॉलिटिक्स की जरूरत है, ना हमें किसी फंडिंग की जरूरत है। हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। हम सबसे बड़ी और मजबूत कौम हमारी दुनिया में है ही नहीं। आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं हार्ट पेशेंट, पता नहीं आज हूं कल नहीं हूं। ताकि ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाना चलो, ये वो भाई हैं जिनके 10 माह हो गए हैं। ये मेरी बेटी 13 साल की है, देखो मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी खुशी नहीं है। क्रिसमस आने वाला, खुशी नहीं है। इसकी जितनी बेटी 10 माह हो गए हैं वो ले गए हुए हैं।
बेचारा कहां कहां पे नहीं धक्के खा रहा है, कहां पे नहीं खड़ा हो रहा। कभी आप लोगों ने सोचा इसकी बेटी नहीं है, इसने इसको पाला नहीं है, नहीं लाड की इसने। मैं अपनी बेटी को लाड करता हूं, ये नहीं करता होगा। बस वहां से पता नहीं कहां बेचारा हर दरवाजा लॉक कर रहा है, लेकिन कोई लीडर आपका नहीं सुन रहा। इसके बाद हम क्या कुछ नहीं, लेकिन हम चल रहे हैं। खुदा चाहेगा एक दिन आप लोग कम से कम दुआ करना शुरू कर दें। जितने नौजवान चुप जाना शुरू कर दें, बाइबल पढ़े, मतलब नहीं करें, प्रीचिंग ना करें, आप अपने लिए खुद के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। क्या है, कुछ भी नहीं, पूरे 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट दे रहे हैं अपने आप को। आपको कौम प्रस्ती का भी पता लग जाएगा, आपको मसीह का भी पता लग जाएगा। मैं भी मुकम्मल तौर पर मसीह नहीं, पता नहीं क्या कुछ मेरे से भी छूट गया हुआ, क्या कुछ छूट गया, लेकिन हम सब लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ जुड़े, इस भाई की बेटी के लिए दुआ करें।